नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराजा चैनल में। आज हम ऐसी अदाकारा की बात करेंगे जिनकी खूबसूरती की चर्चे पूरी दुनिया भर में मशहूर थे, और ऐसी हीरोइन जिसकी सुंदरता की मूर्त लोगों ने ऐसी बनाई कि जिसने भी इसको एक बार देखा वो जिंदगी में कभी भी इस हीरोइन को भुला न पाया। इतनी हसीन, खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री जिसने हर किसी के दिल को जीता, लेकिन वो कभी भी अपने खुद के दिल को जीत नहीं पाई। क्यों 36 साल की छोटी सी उम्र में इस अभिनेत्री के दिल ने खुद का ही साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान में जन्मी यह अभिनेत्री कैसे हिंदुस्तान की खूबसूरती का ताज बन गई। कैसे इस अभिनेत्री के पिता ने अपने 11 संतानों के पालन पोषण के लिए मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचे, तो कैसे दिल्ली के सड़कों पर रिक्शा चलाया। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनके 5 भाई बहन मौत के घाट उतर गए, और उस वक्त क्यों इनके पिता अपने बच्चों के कफन तक के पैसे नहीं दे पाए, और क्यों इस अभिनेत्री ने नाबालिग उम्र में दे दिया एक लड़के को गुलाब का फूल, और क्यों उस लड़के ने उस फूल को चढ़ा दिया था इनकी कब्र पर। ऐसी कौन सी बीमारी थी इस अभिनेत्री की जिसे अंतिम दिनों तक दुनिया से छुपाना पड़ा। क्यों डॉक्टर्स इनके शरीर से खून निकाल लिया करते थे। क्यों इस बीमारी के चलते ये हीरोइन अपने पिताजी से अलग नहीं हो पाई। कैसे ये साधारण सी लड़की बन गई भारतीय सिनेमा की उस दौर की सबसे महंगी अदाकारा। और ऐसा क्या हुआ था इनके साथ कि इनकी खुद की फिल्म को ही इनको देखने से रोक दिया गया। कैसे इस अभिनेत्री के स्टारडम को देखते हुए पहली बार बॉलीवुड इंडस्ट्री में शुरुआत हुई बॉडीगार्ड्स रखने की। कैसे इस खूबसूरत अभिनेत्री की खूबसूरती में खोकर एक ब्राह्मण डांसर ने खा लिया था मटन चिकन। एक तरफ जहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनके प्यार में दीवानी थी, वही वो अपने लिए दिलीप कुमार के लिए पागल थी। और क्यों इस अभिनेत्री को दिलीप कुमार साहब ने जोरदार तमाचा सबके सामने जड़ दिया। क्यों ये अभिनेत्री शादी के बाद 9 सालों तक अपनी दुख दर्द बीमारी में तड़पती रही। क्यों इस अभिनेत्री के पति ने मशहूर सिंगर ने इनको अंतिम समय में छोड़ दिया, और मरने के 41 साल बाद कैसे यह अभिनेत्री अपने कब्र से बाहर निकल कर आ गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी अभिनेत्री की जिनकी दीवानगी का आलम ये रहा कि क्या सिंगर, क्या अभिनेता, क्या राजनेता, सभी इनके प्यार में दीवाने थे। सभी सिर्फ इन्हीं को पाने की चाह रखते थे। इसी चाह और लोकप्रियता के चलते ये पूरी दुनिया में पहचानी गई मुमताज जहान बेगम दहलवी यानी मधुबाला के नाम से। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइन डे के दिन एक गरीब परिवार में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम था अताउल्ला खान और इनकी मां का नाम था आयशा बेगम। मधुबाला के 11 भाई बहन थे और अपने भाई बहनों में ये 5वें नंबर पर आती थी। आज़ादी से पहले इनके पिताजी पाकिस्तान के पेशावर में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यापारी के पास काम करते थे, और ये उन बर्तनों को बेचने के लिए रावलपिंडी और पंजाब के बाकी शहरों में जाते थे। पर यह काम ऐसा था, इसमें मेहनत ज़्यादा थी, वक्त जाता था और आमदनी कम होती थी, इसके लिए घर का चलना नामुमकिन था। इसके लिए अताउल्ला खान ने एक फैसला लिया कि पूरे परिवार को लेकर क्यों न दिल्ली चला जाए। तब वो पूरे परिवार को लेकर दिल्ली तो आ गए, लेकिन यहाँ भी उनको कोई काम नहीं मिला, तो उन्होंने कई सालों तक रिक्शा चलाया। इसी गरीबी के बीच हुआ था मधुबाला का जन्म। परिवार की हालत खस्ता होने की वजह से मधुबाला कभी भी स्कूल नहीं जा पाई। तभी आकाशवाणी में एक प्रोग्राम था निशाना और श्रृंगार। इस प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है मधुबाला को। इसी प्रोग्राम में मदन मोहन के पिता राय बहादुर भी आए थे, और उस समय राय बहादुर साहब बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर हुआ करते थे। तब पहली बार उन्होंने बेबी मुमताज यानी मधुबाला को देखा था, और वो मधुबाला को देखकर काफी प्रभावित भी हुए थे। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज में बसंत नाम की फिल्म बनाने की तैयारियां चल रही थी और एक छोटी बच्ची की तलाश भी हो रही थी। तब राय बहादुर ने मधुबाला को बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलवाया। देविका रानी भी मधुबाला को देखकर काफी प्रभावित हुई, और बिना देरी किए उन्होंने मधुबाला को अपनी बसंत फिल्म में ले लिया। ये फिल्म उस वक्त मधुबाला को मिली थी जब परिवार को पैसों की सख्त जरूरत थी। इस फिल्म से मधुबाला बॉम्बे टॉकीज में 150 रुपए महीने से काम करने लगी। तब इन पैसों की परिवार को सख्त जरूरत थी। 1942 में यह फिल्म रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में मधुबाला ने बाल कलाकार के रूप में 2 गाने गाए थे, और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 1942 की यह फिल्म साबित रही। बॉम्बे टॉकीज में इस फिल्म के बाद मधुबाला की जरूरत नहीं थी, तो 150 रुपए महीने से जो मधुबाला वहां पे काम कर रही थी, बॉम्बे टॉकीज ने उनको निकाल दिया। उस समय परिवार के लिए इस नौकरी का चले जाना किसी दुख से कम नहीं था। इसके बाद मधुबाला अपने परिवार के साथ दिल्ली से बॉम्बे आ गए।
और बॉम्बे में भिवंडी में रहने लगा ये पूरा का पूरा परिवार। मधुबाला के पिताजी को अपनी बेटी से ही उम्मीद थी, इसलिए मधुबाला अपने पिताजी के साथ बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, निर्माताओं के साथ घर पर उनके ऑफिसेस में जाकर मिलने लगे। इस समय मधुबाला की उम्र काफी कम थी, तब उन्हें बहुत संघर्ष करने पड़ रहे थे। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता था जब भूख लगी है, प्यास लगी है, धूप है, और ऐसे ही उनको भूखे पेट रहना पड़ता था और थक हार कर कभी कभी सड़कों पर ही सोना पड़ता था। फिर एक दिन इनकी मेहनत रंग लाई और इनकी मुलाकात हो गई एक्टर मोतीलाल से। मोतीलाल ने पहले ही मधुबाला के काम को बसंत फिल्म में देख लिया था और खुद मोतीलाल रंजीत स्टूडियो के लिए एक लकी हीरो थे, तो उनकी सिफारिश पर मधुबाला को रंजीत स्टूडियो में 3 सालों तक 300 रुपये तनख्वाह से 300 रुपये प्रति महीना से रख लिया गया। तब 300 रुपये महीना मधुबाला के परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 1944 में मधुबाला ने रंजीत स्टूडियो के साथ मुमताज महल, 1945 में धन्ना भगत, 1946 में राजपुतानी, फुलवारी पुजारी फिल्म में मधुबाला बाल कलाकार के रूप में एक्टिंग करते हुए नजर आई। फुलवारी उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और मुमताज राजपुतानी फिल्म में आखिरी बार बाल कलाकार के रूप में देखी गई। मधुबाला की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। तभी एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि उनका पूरा का पूरा परिवार सदमे में चला गया। इनका पूरा परिवार मुंबई डॉक के पास ही रहता था। तभी समंदर के रास्ते से एक ब्रिटिश मालवाहू जहाज आया था। उस जहाज में काफी मात्रा में गोला बारूद के साथ साथ सोना भी लदा हुआ था। अचानक लगी आग से जहाज में बहुत बड़ा अचानक से विस्फोट हो गया। मतलब ये इतना बड़ा विस्फोट था कि शिमला तक इसके झटके महसूस किए गए थे। इस वजह से पहली बार बॉम्बे शहर में सोने और मौत की बरसात हुई थी। तभी इस हादसे ने मधुबाला के पूरे परिवार को उजाड़ दिया था और इनकी 3 बहनें और 2 भाई की मौत इसी हादसे में हो गई थी। मधुबाला, इनके माता पिता और इनकी एक बहन इसलिए बच गए क्योंकि एक थिएटर में गए हुए थे। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। इन मौतों के वक्त मधुबाला के पिताजी की हालत ऐसी थी कि अपने सभी मृत बच्चों के लिए कफन तक के पैसे वो दे नहीं पाए थे। तभी अड़ोस पड़ोस के लोगों की मदद से इनको अंतिम विदाई दी गई। ऐसा समय गुजर रहा था, मधुबाला संभल रही थी। मधुबाला पर कम उम्र में ही जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो वक्त से पहले ही समझदार हो गई। वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उनके पिता काफी रूढ़िवादी सोच के थे, लेकिन उन्होंने जरूरत को देखते हुए घर पर ही मधुबाला को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू लैंग्वेजेस की पढ़ाई करा दी और इसी तरह मधुबाला ट्यूशन की पढ़ाई से अच्छी अंग्रेजी भी बोल लिया करती थी। मधुबाला ने अभी तक किसी भी फिल्म में मुख्य भूमिका नहीं की थी। उसी वक्त ओरिएंटेड कंपनी पहली बार नीलकमल फिल्म बना रही थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बेगम पारा, कमला चटर्जी, लेकिन कमला चटर्जी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मधुबाला को पसंद कर लिया गया और इस तरह पहली बार 14 साल की उम्र में बेबी मुमताज फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आई और मधुबाला अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के जरिए बड़े पर्दे पर छा गई। इस फिल्म में इनके हीरो थे शोमैन राज कपूर साहब, जिनकी ये पहली ही फिल्म थी। राज कपूर साहब ने जब पहली बार मधुबाला को देखा था तो वो देखते ही रह गए थे और वो लोगों से कहा करते थे कि मधुबाला को ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से बनाया है। नीलकमल फिल्म के बाद तो मधुबाला के पास फिल्मों की लाइन लग गई। फिर मधुबाला की फिल्में आई दिल की रानी, अमर प्रेम, खूबसूरत दुनिया, लेकिन ये फिल्में उतनी कामयाब नहीं हो पाई। दरअसल मधुबाला के लिए अपनी फिल्मों का सिलेक्शन का काम उनके पिता अताउल्लाह खान ही करते थे। उन्होंने पूरी 24 फिल्में साइन कर ली थी मधुबाला के लिए। मधुबाला भी अपने परिवार के खातिर दिन रात फिल्मों में काम करती रही। फिर बॉम्बे टॉकीज के तहत एक फिल्म बन रही थी महल, जिस फिल्म के निर्माता और अभिनेता थे अशोक कुमार। इस फिल्म की कामयाबी ने मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। रहस्य और रोमांच से भरी हुई ये फिल्म सुपर टुपर हिट रही और इसी फिल्म से शुरू हुआ था बॉलीवुड में हॉरर और सस्पेंस फिल्मों का दौर और इसी फिल्म से मुमताज बेगम दहलवी से बदलकर उनका नाम मधुबाला पड़ा था और ये नाम ऐसा पड़ा कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और इसी फिल्म से मधुबाला सबसे अधिक पैसा कमाने वाली और सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई थी। तभी फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही का दिल भी मधुबाला के लिए धड़कने लगा था और मधुबाला भी कमाल अमरोही को पसंद करने लगी थी, जबकि कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और ये बात मधुबाला के पिताजी अताउल्लाह खान को पता थी। लेकिन कमाल अमरोही अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। जहां मधुबाला के पिताजी को ये रिश्ता मंजूर था,
वहाँ मधुबाला तो मधुबाला थी, उनको किसी और की दूसरी पत्नी बनना कहाँ मंजूर था। लिहाजा इसी खींचतान में ये रिश्ता टूट गया। उसके बाद 1950 से 1951 तक मधुबाला की कुछ फिल्में आई। अपराधी, निशाना, परदेश, तराना, मधुबाला, बादल, नादान जैसी फिल्में आई। वही 1952 से लेकर 1954 तक साखी, रेल का डिब्बा, अरमान जैसी फिल्में आई। तब इन सभी फिल्मों में मधुबाला की खूबसूरती और अभिनय लोगों को देखने को मिला। लेकिन उस दौर में ए सर्टिफिकेट पाने वाली पहली फिल्म मधुबाला की फिल्म साबित हुई और वो फिल्म थी हंसते आंसू। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एडल्ट फिल्म करार दे दिया था। इस फिल्म में एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री खुद मधुबाला थी। लेकिन जब मधुबाला इस फिल्म को देखने पहुंची तो अपनी खुद की फिल्म को देखने से गेट पर खड़े दरबान ने उनको रोक दिया और कहा कि आप नाबालिग हो, इस फिल्म को आप देख नहीं सकती। मधुबाला के चर्चे ऐसे थे कि हर कोई निर्देशक, हर कोई निर्माता मधुबाला को अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। कई अभिनेता उनके साथ काम करने को बेताब रहते थे। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड भी मधुबाला की खूबसूरती से अछूता नहीं रहा था। सही मायने में उनको बॉलीवुड की मॉर्लिन मोनरो कहा जाने लगा। मधुबाला बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री भी बनी जिन्होंने इंटरनेशनल मैगजीन में बोल्ड फोटोशूट भी करवाया था। तभी मधुबाला को हॉलीवुड से फिल्मों की ऑफर आने लगी। उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। लेकिन मधुबाला के लिए उनकी जिंदगी में उनके पिताजी ही सब कुछ थे। उनकी मर्जी के बिना मधुबाला कोई भी काम नहीं करती थी। लिहाजा मधुबाला के पिताजी ने उनके लिए हॉलीवुड की फिल्मों को इनकार कर दिया। मधुबाला बेहद साधारण सा जीवन जीती थी। वो कहती थी कि मुझे नहीं पता पैसा कहाँ खर्च करना है, मुझे जो भी चाहिए होता है वो मुझे मेरे घर में ही मिल जाता है, मुझे किसी तरह का कोई शौक नहीं है। साल 1950 में ही मधुबाला ने बादल फिल्म भी साइन की थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे प्रेमनाथ। इस फिल्म के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। तब मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस थी। मधुबाला प्रेमनाथ को पसंद करने लगी और ये दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आगे चलकर प्रेमनाथ ने मशहूर हीरोइन रीना रॉय से शादी कर ली। इस बात से मधुबाला को गहरा सदमा लगा और गुस्से में प्रेमनाथ को मधुबाला ने कह दिया कि तुम जो ये प्रेम विवाह कर रहे हो इसमें तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आगे चलकर प्रेमनाथ की कभी भी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनी और वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगे और हमेशा मधुबाला को ही याद करने लगे। जब ये बात मधुबाला को पता चली तो मधुबाला प्रेमनाथ से मिली और उन्होंने उनसे कहा कि अगर आगे से तुम शराब पियोगे तो सोच लेना कि तुम मेरा खून पी रहे हो। इसके बाद से प्रेमनाथ ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया और इस तरह से बादल फिल्म में प्रेमनाथ मधुबाला की जिंदगी में आए और दोनों की आखिरी फिल्म बनी साकी। मधुबाला दुखी थी लेकिन जिंदगी कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है। 17 साल की मधुबाला का दिल टूट गया था लेकिन मधुबाला ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई शुरुआत की नई सुबह के साथ और फिर से फिल्मों में व्यस्त हो गई। उन दिनों मधुबाला लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करती थी। शूटिंग के वक्त उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सारी हदें पार करते थे। ऐसे में पहली बार बॉलीवुड में उनके पिताजी ने मधुबाला के लिए बॉडीगार्ड रखे और तभी से बॉडीगार्ड रखने की परंपरा शुरू हुई। मधुबाला जब बॉम्बे में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो तब पहली बार बाला साहब ठाकरे ने इनको देखा था और वो उनकी खूबसूरती पे कह गए थे, खूबसूरती इतनी ज्यादा भी हो सकती है क्या? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसी थी मधुबाला की पहचान और ठीक ऐसा ही हुआ था शम्मी कपूर के साथ भी। जब वो फिल्म रेल का डिब्बा में उनके साथ काम कर रहे थे वो अक्सर मधुबाला को देखकर अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। वो मधुबाला को एक तरफा प्रेम करने लगे थे लेकिन मधुबाला तो किसी और की तरफ आकर्षित थी। लिहाजा ये रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। मधुबाला को सिर्फ फिल्मी अभिनेता ही पसंद नहीं करते थे बल्कि गीत लिखने वाले, गीत गाने वाले भी उनके प्यार में दीवाने थे। इन दीवानों की लिस्ट में आशा भोसले और लता मंगेशकर भी शामिल थे। ज्यादातर मधुबाला के गाने इन दोनों ने ही गाए हैं। मधुबाला की दीवानगी का आलम ये था कि जब मधुबाला फिल्म साकी कर रही थी तो उस फिल्म के लिए इनको डांस सिखाने की जिम्मेदारी मिली नृत्य डांस सम्राट गोपी कृष्णा जी को। वो उच्च दर्जे के ब्राह्मण थे। डांस सीखने के दौरान ब्रेक में जब मधुबाला जी ने उनको खाने पे बुलाया तो वो भी मधुबाला की खूबसूरती में खो गए और इसी आकर्षण में वो कब मटन और चिकन खा गए उन्हें पता ही नहीं चला। और उधर जब मधुबाला को ये बात पता चली तो वो भी ये बात जानकर काफी दुखी हुई और उन्होंने अनजाने में की अपनी गलती की माफी उनसे मांग ली थी। साल था 1954 का जब मधुबाला बहुत दिन हुए फिल्म की शूटिंग कर रही थी और इस फिल्म के दौरान वो हुआ जो नहीं होना था। मधुबाला को अचानक से खून की उल्टी हुई। तभी उनके पिता फिल्म के सेट से उन्हें लेकर गए लेकिन अताउल्लाह खान ने उल्टी होने के कारण को किसी और को नहीं बताया और मधुबाला की ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मधुबाला अब वो नाम बन चुकी थी
जिनके साथ हर कोई जुड़ना चाहता था। तो ऐसे में मधुबाला ने फिल्मों का निर्देशन करने का भी सोचा। उन्होंने 3 फिल्मों नाता, पठान और महलों के ख्वाब का निर्माण किया। फिल्म नाटा में मधुबाला ने अपनी सगी बहन चंचल के साथ अभिनय किया था, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई, जिसकी वजह से मधुबाला को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इनका बहुत सारा पैसा इस फिल्म की वजह से बर्बाद हो गया और इनको अपना बंगला किस्मत बेचना पड़ा। हालात ठीक नहीं थे, तभी मधुबाला की एक फिल्म आई मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म में इनके अभिनेता थे गुरुदत्त। इन दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और इस फिल्म की बम्पर कमाई और सक्सेस ने मधुबाला को और ऊंचाइयां दी और ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मधुबाला की जिंदगी में अब सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो वो उनकी जिंदगी का हमसफर। हालांकि उनका दिल यहाँ तक आते आते कई बार टूट चुका था, लेकिन फिर से वो दिन आया जब यह अदाकारा फिर से अपनी मुस्कान और अपने दिल के आगे हार गई और वो मुस्कान थी दिलीप कुमार की। सुनहरे पर्दे पर एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने सलीम और अनारकली के किरदार को जिंदा कर दिया था। मधुबाला और दिलीप कुमार एक साथ फिल्म तराना कर रहे थे। यहाँ इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिल्म के सेट पर इतनी मुलाकातें हुई कि मधुबाला को पता ही नहीं चला कि कब वो दिलीप कुमार से प्यार करने लगी। दिलीप कुमार के प्यार में गिरफ्तार मधुबाला ने एक दिन गुलाब का फूल और उसमें एक लेटर डालकर दिलीप कुमार साहब को भिजवा दिया। उस लेटर में लिखा था कि अगर आपको हमसे मोहब्बत हो तो इन फूलों को कबूल कर लिएगा। वही दिलीप कुमार साहब ने भी फूलों को कबूल कर लिया और मोहब्बत की रजामंदी दे दी। दोनों की मोहब्बत परवान ऐसी चढ़ी, कभी दिलीप कुमार साहब अपनी शूटिंग के बाद मधुबाला के फिल्म के सेट पर चले जाते तो कभी मधुबाला। फिल्मी गलियारों में हर तरफ इनकी मोहब्बत के चर्चे हो रहे थे। मधुबाला की बहन मधुर भूषण के मुताबिक मधुबाला और दिलीप कुमार ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन शायद खुशियां मधुबाला की जिंदगी में थी ही नहीं। सब कुछ बनते बनते एकदम से बिगड़ गया। दरअसल हुआ है कि उन दिनों नया दौर के लिए बी आर चोपड़ा साहब ने दिलीप कुमार और मधुबाला को अपनी फिल्म में साइन किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो कुछ सीन भोपाल में इन दोनों के साथ फिल्माए जाने थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग आउटडोर होने की वजह से मधुबाला के पिताजी अताउल्लाह खान नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी वहां शूटिंग करने को जाए, जिसके बाद अताउल्लाह खान और बी आर चोपड़ा के बीच में गहमागहमी शुरू हो गई और चोपड़ा साहब ने मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया और दूसरी अभिनेत्री वैजंती माला को अपनी फिल्म में साइन कर लिया। इस पूरे मसले पर बी आर चोपड़ा के साथ खड़े थे दिलीप कुमार साहब, क्योंकि उनको भी यही लगता था कि अताउल्लाह खान अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को बाहर जाने की इजाजत नहीं देते हैं। अताउल्लाह खान हमेशा कहीं भी मधुबाला जाती थी तो उनके साथ ही रहते थे और दिलीप कुमार साहब को यही उनकी बात पसंद नहीं आ रही थी। यही वजह थी कि दिलीप कुमार साहब चोपड़ा साहब के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मधुबाला बीमार रहने लगी थी और उनके दिल में छेद था और उनकी इसी बीमारी को अताउल्लाह खान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे छुपा कर रखा था। ऐसे में उनकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती थी, इसीलिए अताउल्लाह खान ने अपनी बेटी को अपने से कभी भी दूर नहीं होने दिया, जिस बात को पूरी दुनिया कभी समझ नहीं पाई थी। सच्चाई से अनजान बी आर चोपड़ा और अताउल्लाह खान के बीच ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। चोपड़ा साहब ने जब एक बार एक खबर पेपर में छपवाई तो साथ में उन्होंने 2 फोटो दी, एक मधुबाला की और एक वैजंती माला की। तब उस न्यूज आर्टिकल में मधुबाला की फोटो पर क्रॉस का साइन था और वैजंती माला की फोटो पर ओके टिक का साइन था। तब अताउल्लाह खान भी कहा चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी मधुबाला की सारी सुपरहिट फिल्मों को एक साथ लिया और एक नया दौर फिल्म जो बी आर चोपड़ा कर रहे थे उसको लिया और अपनी मधुबाला की सभी सुपरहिट फिल्मों पर ओके का टिक लगा दिया और नया दौर पर क्रॉस का साइन लगवा दिया और ये आर्टिकल पेपर में छपवा दिया। और तो और अताउल्लाह खान ने फिल्म की शूटिंग रुकवाने के लिए कोर्ट में केस भी करवा दिया। तभी बी आर चोपड़ा ने 30,000 रुपए जो मधुबाला को साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिए थे वो वापिस करने के लिए मधुबाला के ऊपर कोर्ट केस करवा दिया। इस पूरी कोर्ट की कार्रवाई के दौरान दिलीप कुमार साहब मधुबाला की साइड से नहीं बल्कि बी आर चोपड़ा की साइड से खड़े हुए नजर आए। इसका नतीजा ये हुआ कि इन दोनों के बीच अपना कोई भी झगड़ा ना होते हुए भी इन दोनों की राहें अलग अलग हो गई। 7 साल का इनका खूबसूरत प्यार इस तरह से बिखर जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मधुबाला ने अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए दिलीप कुमार साहब से कहा कि अगर वो घर आकर उनके पिताजी से सॉरी बोल देंगे, माफी मांग लेंगे और गले लगा लेंगे तो वो उनको माफ कर देंगे। लेकिन उस वक्त दिलीप कुमार साहब ने ऐसा नहीं किया। वही उस वक्त दिलीप कुमार साहब ने मधुबाला से कहा कि अगर वो अपने पिता से सारे संबंध खत्म कर ले तो वो उनसे निकाह कर लेंगे। और इस प्रकार सिर्फ सॉरी शब्द न बोलने के कारण गुस्से और अहंकार की भेंट ये खूबसूरत रिश्ता चढ़ गया। मुगले आजम फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार साहब दोनों साथ में काम कर रहे थे।
इस फिल्म के दौरान इन दोनों के बीच मैलों की खाई खुद चुकी थी। फिल्म की शूटिंग दोनों एक साथ करते थे, लेकिन असल जिंदगी में ये दोनों बातें नहीं करते थे। इन दोनों का आपस में दुआ सलाम तक बंद था। वही दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि वो फिल्मी पर्दे पर अमर प्रेम निभा रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में अहंकार और नफरत का दौर चल रहा था। 50 के दशक में मधुबाला की बीमारी का भी पता चल गया था, लेकिन उनकी बीमारी को सबसे इसलिए छुपाया गया क्योंकि मधुबाला उस समय काफी फिल्मों में लीड रोल निभा रही थी। तो अगर सबको मधुबाला की बीमारी का पता चलता तो उनका करियर खत्म हो जाता और फिल्म निर्माताओं को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता। मुगले आजम की फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत खराब हो जाया करती थी। मधुबाला अपनी तबीयत का ख्याल रखते हुए गर्म पानी पिया करती थी, लेकिन मुगले आजम की शूटिंग के दौरान इनको कई बार कुएं और पोखर का पानी पीना पड़ता था। वही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला के ऊपर असली जंजीरें लाद दी गई ताकि सीन एकदम ओरिजिनल लगे, हूबहू असली लगे। जंजीरों से कई बार मधुबाला की खाल भी कट गई थी। इतनी तकलीफों में थी मधुबाला, लेकिन इन सब के बावजूद वो यही कहती रही, मैं आज ये तकलीफ झेल जाऊं, लेकिन बार बार मुझे अनारकली बनने का मौका नहीं मिलेगा। और इसी फिल्म में सलीम अनारकली को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तभी दिलीप कुमार साहब ने असली में मधुबाला को इतना जोरदार तमाचा मारा था कि सेट पर मौजूद सभी लोग ये देखकर हिल गए थे और मधुबाला भी दिलीप कुमार के ऐसे बर्ताव से हक्की बक्की हो गई थी। शायद इसी फिल्म के जरिए दिलीप कुमार साहब ने अपनी दिल की चीख बाहर निकाल दी थी। 5 अगस्त 1960 को यह फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने कामयाबी और सफलता के कई रिकॉर्ड बना दिए और तोड़े भी, और सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और आज तक मुगले आजम सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बनी हुई है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो आप चाहते हैं, डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना। मैं इसके ऊपर आपको सेपरेट अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बना के बता सकता हूँ। खैर, मुगले आजम के बाद मधुबाला की और एक फिल्म आई भारत भूषण के साथ, बरसात की रात, जो सुपर टुपर हिट रही। बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने मधुबाला को आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा दिया। इसके बाद इनकी पर्सनल जिंदगी में आए गायक और अभिनेता किशोर कुमार साहब। हालांकि किशोर कुमार साहब और मधुबाला एक साथ फिल्मों में पहले भी काम कर चुके थे। फिल्म महलों की खौफ से इन दोनों की मुलाकात हो चुकी थी, जिसके बाद किशोर कुमार साहब ने हाफ टिकट, चलती का नाम गाड़ी और झुमरू जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार साहब मधुबाला को हमेशा हंसाया करते थे। इसी तरह किशोर कुमार साहब मधुबाला का दिल जीतने की कोशिश करते थे, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। ऐसे समय ये मधुबाला के पास किशोर कुमार, प्रदीप कुमार और भारत भूषण के शादी के प्रस्ताव आ गए, लेकिन किशोर कुमार की दीवानगी मधुबाला के लिए बढ़ते जा रही थी। धीरे धीरे मधुबाला को भी किशोर कुमार की दीवानगी पर यकीन होने लगा। ऐसे दोनों का रिश्ता मजबूत होते चला गया। तभी ये दोनों एक साथ एक फिल्म कर रहे थे, नॉटी बॉय। कुछ दिन की शूटिंग के बाद ही मधुबाला की तबीयत खराब होने लगी। तब डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दे दी। मधुबाला को अपने दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन जाना था, लेकिन उससे पहले वो शादी करना चाहती थी। जब मधुबाला की बीमारी और उनकी इच्छा का पता किशोर कुमार साहब को पता चला, किशोर कुमार साहब ने उनकी बात को रखते हुए पहले ही कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी के लिए किशोर कुमार साहब ने अपना धर्म भी बदला था और अपना नाम करीम अब्दुल्ला रख लिया था। जिसके बाद ये दोनों लंदन गए, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने इनके ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस समय मधुबाला की बीमारी का इलाज उनके पास भी नहीं था। साथ ही साथ डॉक्टरों ने ये भी बता दिया कि मधुबाला के पास अब जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। शादी के बाद इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। इधर मधुबाला घर में बिस्तर पर लेट गई और उधर किशोर कुमार साहब ने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। ऐसे में वो मधुबाला को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। तब किशोर कुमार को जो समय मिलता उसमें मधुबाला को वो मिल लिया करते, लेकिन मधुबाला को किशोर कुमार की बहुत कमी खलने लगी थी। वो यही सोचती थी कि पहले हल्की सी तबीयत खराब होती थी तो किशोर कुमार दौड़े चले आते थे अपना सारा काम छोड़कर, लेकिन अब वही किशोर कुमार कई कई दिनों तक अपने घर का रुख तक नहीं करते हैं। मधुबाला किशोर कुमार के साथ समय बिताना चाहती थी। उनके अंदर जीने की तमन्ना आशाएं छोड़ रही थी। शायद इसीलिए वो किशोर कुमार को अपने साथ अपने पास देखना चाह रही थी। वही किशोर कुमार मधुबाला को उनके अपने घर पर छोड़ आए, ये कहते हुए कि मैं अकेली तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता, बीच बीच में मिलने आता रहूंगा। मधुबाला अब पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुकी थी। उनकी बहन भूषण बताती है कि बीमारी की वजह से मधुबाला के शरीर में खून ज्यादा बनता था और इसी वजह से मधुबाला के मुंह और नाक से खून बाहर निकलता था, तो डॉक्टर्स उनकी बॉडी से एक्स्ट्रा खून निकालने के लिए आया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे मधुबाला बहुत कमजोर होती चली गई। तब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मधुबाला के शरीर पर खाल और हड्डियां ही रह गई हो। वो मौत को करीब से देखने लगी थी।
ऐसे में मधुबाला ने अपने अंतिम कुछ साल सिर्फ बिस्तर पर ही गुजारे। अपना ये हाल देखकर मधुबाला धंसती चली गई। वो अब खुद को आईने में देखने से भी डरने लगी थी। किस्मत ने भी क्या दिन दिखाए। जिस लड़की को पूरी दुनिया ने सौंदर्य की देवी माना, वो खुद ही को देखकर डरने लगी थी। तब उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई जब उन्हें ये पता चला कि दिलीप कुमार साहब ने अब शादी कर ली है। इसके बाद तो मधुबाला का सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। उनको हर 4 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। 22 फरवरी 1969 दिन शनिवार मधुबाला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और अताउल्ला खान ने किशोर कुमार साहब को बुला लिया। ऐसी दुख की घड़ी में सब उनके लिए दुआ कर रहे थे। तब आंखें खोलकर मधुबाला बोली कि मुझे शांति के साथ मरने दीजिए। और 23 फरवरी 1969 को करोड़ों दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान की मर्लिन मोनरो, अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं से हर दिल में खास पहचान बनाने वाली सौंदर्य की देवी, हूर का तारा वीनस हमेशा के लिए अस्त हो गया। मधुबाला हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। जिस वक्त मधुबाला ने अंतिम सांस ली, उस वक्त दिलीप कुमार साहब मद्रास में अपनी गोपी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब तक दिलीप कुमार साहब मुंबई वापस आए, तब तक मधुबाला को सांता क्रूज मुंबई के जुहू मुस्लिम सेमेस्ट्री में दफना दिया गया था। दिलीप कुमार साहब मधुबाला की आखिरी झलक भी नहीं देख पाए। वो मधुबाला की कब्र के पास गए और उनकी आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। मधुबाला की मौत ने उनके पिताजी अताउल्ला खान को तोड़ दिया था। वो बस अपनी बेटी की कब्र के पास जाकर घंटों घंटों तक रोते रहते थे। मधुबाला को कभी वो खुशियां नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। घर परिवार की जिम्मेदारी में होने के बाद यह आज्ञाकारी बेटी कभी अपने चेहरे पर कोई शिकंज नहीं लाई। मधुबाला ने कभी भी अपने पिताजी से कोई जिद नहीं की और ना ही कभी उनकी कोई बात टाली। ऐसी आदर्श बेटी जिनको आज दुनिया से गए हुए जमाना बीत गया, फिर भी उनको याद किया जाता है। यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं कि जब मधुबाला दिल्ली में रहती थी तो नादान उम्र में उन्होंने एक लड़के को, लतीफ को, गुलाब का फूल दिया था। आगे चलकर मधुबाला मुंबई आई और मुंबई में ही सेटल हो गई और वहाँ दिल्ली में वो लड़का लतीफ एक IAS ऑफिसर बन गया था। और जब उनको मधुबाला की मौत का पता चला तो वही मधुबाला का वो गुलाब जो मधुबाला ने उन्हें दिया था, उनकी कब्र पर चढ़ाने आ गए। ऐसी थी मधुबाला की लोकप्रियता, उनकी चाहने वालों की मोहब्बत। 22 साल की फिल्मी सफर में मधुबाला ने लगभग 70 फिल्मों में ऐसा काम किया कि आज तक उन्हें याद किया जाता है। मधुबाला के निधन के बाद उनकी एक फिल्म ज्वाला रिलीज हुई और ये मधुबाला की पहली कलर फिल्म थी। मधुबाला को गुजरे हुए कई दशक हो चुके हैं, लेकिन अपने अनुपम सौंदर्य की वजह से आज भी वो भारतीय सिनेमा की एक लौती आइकन है। सभी खूबसूरत अभिनेत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मधुबाला का ही नाम आता है। मधुबाला की आज तक टोटल 3 बायोग्राफीज लिख चुकी है और कई सारे आर्टिकल्स उनके छपे हैं, कई सारे किस्से उनके मशहूर हैं। आज भी उनके मार्केट में पोस्टर्स की डिमांड रहती है। उनको गूगल और यूट्यूब पर सबसे पहले सर्च किया जाता है। मधुबाला की यादगार फिल्म मुगले आजम को रंगीन फिल्म बनाकर 2004 में रिलीज किया गया था, जिसके बाद भी ये फिल्म सुपरहिट रही थी। मधुबाला की याद में 2008 में भारतीय डाक ने एक भारतीय डाक टिकट भी जारी किया था। तो वही 10 अगस्त 2017 को मैडम तुसाद संग्रहालय में मधुबाला का एक मोम का स्टैचू लगवाकर उन्हें सम्मान दिया गया था। तो वही 14 फरवरी 2019 को गूगल ने भी उनका फोटो अपने लोगो में लगवाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी। जहां पूरी दुनिया इनकी पूजा कर रही थी, वही 2017 में इनकी कब्र के साथ वो सुलूक किया गया जिसकी पूरी दुनिया में काफी ज्यादा आलोचना हुई। भारत में भी इस कांड की काफी थू-थू हो गई। मधुबाला के मकबरे पर मार्बल और शिलालेख के साथ कई कुरान की आयतें लिखी गई थी, लेकिन वहां नई कब्रों की जगह बनाने के लिए उनकी कब्र को तोड़ दिया गया और उनके अवशेषों को वहां से बाहर निकाल लिया गया और उनको किसी अज्ञात स्थान पर रख दिया गया। और इनके साथ ही मोहम्मद रफी, परवीन बाबी, तलब महमूद, साहिब लुधियानवी की भी कब्र वहां से हटा दी। मधुबाला को गुजरे जमाना बीत गया है, लेकिन आज भी वो उनके मनमोहक मुस्कान की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा है। अदाकारी में सबकी मल्लिका और भारतीय सिनेमा का ध्रुव तारा थी मधुबाला, और उनकी ये पहचान कभी कोई नहीं मिटा पाएगा। मधुबाला को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, ना कभी भूला जा सकता है। अनुराजा चैनल इस महान, दिलकश, खूबसूरत, हसीन अभिनेत्री को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। तो ये थी दोस्तों मधुबाला की बायोग्राफी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप मुझे ये भी बताना कि आप मधुबाला के बारे में क्या सोचते हैं, और मधुबाला के जाने के बाद इतने सालों बाद उनकी कब्र के साथ जो हुआ
क्या वो सही था? और आपके पास मधुबाला से जुड़े अगर कोई भी किस्से हो तो मुझे जरूर बताना। बहुत जल्दी फिर एक बायोग्राफी के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तो अगली बायोग्राफी कब आ रही है इसका पता चल जाए, इसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।